कभी सोचा है पहले के लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते थे? ना इतनी दवा थी, ना हॉस्पिटल थे, फिर भी जीवन संतुलित था, शरीर स्वस्थ था, क्योंकि उनका रिश्ता प्रकृति से जुड़ा हुआ था। सुबह सूरज के साथ उठना, खेतों में जाना, पेड़ों, मिट्टी और जल से जुड़कर जीना, यही उनका योग था, यही उनका आयुर्वेद था। लेकिन धीरे धीरे हमने हर चीज को सुविधा के नाम पर दीवारों में बंद कर लिया। जो काम खुली हवा में होते थे वो अब सीमित जगहों में होने लगे हैं। इससे शरीर और प्रकृति के बीच का संपर्क टूट गया। पहले जो पानी मिट्टी में जाता था वो धरती को सींचता था, अब वही पानी पाइपों से, टाइलों से होकर जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता। पहले सुबह उठना, चलना, खेतों तक जाना, ये सब शरीर को स्वाभाविक रूप से सक्रिय रखता था। अब वही शरीर बंद घरों और मशीनों में बैठा रह गया है। परिवर्तन बुरा नहीं है, पर जब परिवर्तन प्रकृति से कटने लगे, तो आपको काटने लगे, तो असंतुलन शुरू होता है। और भाई राजीव दीक्षित ने कई साल इसी चीज पर काम किया कि कैसे देश के लोगों को आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, प्रकृति से जोड़कर लोगों को स्वस्थ रहना सिखाना। तो मैंने भी अपनी जिंदगी का एक मिशन बनाया है कि मैं जब तक जीऊंगा लोगों को स्वस्थ रहना सिखाऊंगा, लोगों को बीमार नहीं पड़ना है। यही मेरे जीवन का मिशन है। और अब मैं एक और बात बोलूंगा, हमें यह नहीं कहना कि पुराना सब अच्छा था, पर यह जरूर समझना है कि स्वस्थ जीवन वहीं से शुरू होता है जहां प्रकृति से रिश्ता बना रहता है। तो सुविधा रखिए, पर प्रकृति को मत भूलिए, क्योंकि जब तक मिट्टी, हवा और जल के साथ आपका जुड़ाव रहेगा, आपका जीवन भी संतुलन में रहेगा। अभी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लग गए, हमारा शरीर बीमार हो रहा है। तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, मौत को हराना चाहते हो, तो ये वीडियो देखिए। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायो हैकर्स से कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। क्या डेथ को डिफीट करना या एजलेस हो जाना? You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. तो सुना आपने, ये डॉक्टर नरेश त्रिहन जो मेदांता हॉस्पिटल के मालिक हैं, वो क्या कह रहे हैं कि लंबा जीना है, स्वस्थ रहना है, मौत को हराना है, तो पंचकर्मा आयुर्वेद के 4 सूत्र हैं: आहार, विहार, शमन और शोधन। ये शोधन जो है वो पंचकर्मा का पार्ट है, और शमन है यानी कि दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ। विहार मतलब आपका लाइफस्टाइल, आहार मतलब आपके खाने पीने की टाइमिंग। तो आहार, विहार, शमन और शोधन और विश्वास, ये पांचों मिलते हैं ना तो मुट्ठी बनती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज कैंसर बहुत बढ़ रहा है, किडनी फेल बढ़ रहा है, लीवर फेल बढ़ रहा है, किसी को भी खड़े खड़े हार्ट अटैक आ रहा है, लोग मर रहे हैं। और हो क्या रहा है, लोगों के पास फिर ऑप्शन नहीं बचता, लोग एकदम इलाज शुरू कर देते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, बीमार होने से पहले ही हर 6 महीने में अपने पूरे परिवार के साथ पंचकर्मा कराना शुरू कर दो, तो बीमार पड़ोगे नहीं। पूरे भारत में हमारे 55 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं, 15 डे केयर सेंटर हैं, 50 क्लिनिक हैं, सारे हेल्थ इंश्योरेंस हमारे यहाँ चलते हैं। और हम लोग एक ही कोशिश करते हैं कि आप बीमार ना पड़े। तो आयुर्वेद में वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम और रक्त मोक्षण, ये पंचकर्मा के जो मुख्य नियम है, इससे शरीर की शुद्धि होती है। और आयुर्वेद कहता भी है, शुद्धो देहा मनस्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि शुद्ध देह और शुद्ध मन वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जीता है। और एक और वीडियो दिखाता हूं मैं, ये है डॉक्टर सरीन की, जो ILBS इंडियन लीवर एंड बाइलरी साइंसेस के डॉक्टर हैं, मुख्य डॉक्टर हैं, उनकी वीडियो देखते हैं। एवरीबडी वांट्स टू लिव 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायो हैकर्स से कई सारी चीज़ें होती हैं। ठंडे पानी आइस बकेट में कूद जाना, ठंडे पानी से मुंह धोना, इंफ्रारेड, रेड लाइट थेरेपी, ब्लू लाइट थेरेपी, ऑल दीज थेरेपीज। और फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? क्या डेथ को डिफीट करना या एजलेस हो जाना? You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do.
Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. All these other things that you're talking about, was Johnson saying this or somebody saying these recipes, they are total recipe for disaster, because people have to sell, people have to make money, people have to promote stuff. But it does not make sense. Somewhere in between what Dr. Serene said and what I said lies happiness. I So totally if you live your endorse. life in between, you're okay. I totally endorse what Dr. Trehan says. Ayurveda, if you break the word, Ayur means life, Veda is science. The science of life, Ayurveda doesn't mean medicine ही लेनी है. Ayurveda means आपकी दिनचर्या कैसी है, how you get up and how you live your day. And that is exactly, if you have the same life, but you know what you are achieving. Ayurveda is certainly a very good way of life. We have forgotten it, getting up late, sleeping late, eating different things which are not healthy. Eating तो देखा आपने क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर आपको इन्फ्लामेशन से बचना है तो डाइट ठीक करो, जो भी चीज जानवर से आती है उसको बंद कर दो। पनीर नकली है, दही नकली है, दूध नकली है, अंडा और नॉनवेज जिस तरीके से लिया जा रहा है वो तरीका गलत है। सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दो। शरीर में इन्फ्लामेशन मत होने दो तो कैंसर नहीं होगा। जिस तरह आप स्कूटर की, बाइक की, कार की सर्विस कराते हैं, उस तरह अपनी भी सर्विस कीजिए, अपने अंदर को भी क्लीन कीजिए, अपने अंदर को भी डिटॉक्स कीजिए। ये मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये देखिए जरा। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, इनको घुटने में तकलीफ थी, इनके पापा को 77 की एज में, देखते हैं जरा। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। हिम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया, घुटना ठीक हो गया। इसी तरीके से एक मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेराबासी गए चंडीगढ़ में, हिम्स एक हिम्स है चंडीगढ़ में, वहाँ गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे हैं, और वो भी कितने में, कुछ हजार में। तो देखा आपने क्या कहा एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने कि 3 बड़े हॉस्पिटलों ने उनके पापा को बताया घुटना चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वही घुटना उन्होंने रिपेयर कर लिया, वही घुटना उन्होंने ठीक कर लिया। आज वो साइकिल भी चलाते हैं, खेतों में काम भी करते हैं, और इंडियन टॉयलेट सीट पे भी बैठने लग गए हैं। और अश्विनी जी की खुद की छाती में 3 गांठें थी, वो भी उन्होंने ठीक कर ली। मुझे यहाँ पे 2-3 गांठें हो गई, तो मैं गया है किसी मित्र के पास, डॉक्टर है, उन्होंने देखा उखा, बोले ये तो निकलवाना पड़ेगा। हमने कहा निकलवाना? अरे हमने कहा तो 2-3 हो रखी है। बोले हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ये जो 2-3 गांठें, एक यहाँ पे थी, एक इधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का शिविर लगा हुआ था, ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3-3 दिन का शिविर। मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के हिम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीन की तीनों गायब हो गई, और उन 3 गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। उनके जानने वालों की किडनी फेल थी, उनका भी डायलिसिस बंद हो गया। ये सब हुआ इच्छा शक्ति से, खाने पीने के ध्यान से, लाइफस्टाइल से। तो आप भी सुधरिए और स्वस्थ रहिए।